और उसको उन्होंने प्रमाणित करने के पश्चात अपक्ष वाले सभी लोग निरुत्तर हो गए। तो अब तो ये जीत गए, लेकिन वेदांत भाष्य ना होने के कारण, कि उनकी कोई भी वेदांत के ऊपर टीका ना होने के कारण उन्हें शुद्ध पारंपरिक वैष्णव मानने से अस्वीकार किया, क्योंकि वेदांत के ऊपर ही टीका नहीं है, जो भगवान उस वेदों में प्रकट है, तो वो शुद्ध पारंपरिक वैष्णव नहीं हो सकते। और तब ये चैलेंज आने के बाद श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने ब्रह्म सूत्र पे, है ना, वहीं पे रह के बलदेव विद्याभूषण ने ब्रह्म सूत्र के गोविंद भाष्य नामक सुप्रसिद्ध गौड़िया भाष्य की रचना की। कहां पे ऐसा उल्लेख है कि उन्होंने 3 दिन में किया। वेदांत सूत्रों के ऊपर की टीका या भाष्य बलदेव विद्याभूषण जी ने 3 दिन में भाष्य लिखा। हम लोग 3 साल में भी वेदांत सूत्र पढ़ के नहीं हो सकता या समझ नहीं सकते। उसके ऊपर बलदेव विद्याभूषण जी ने 3 दिन में सूत्र लिख दिया, उसके ऊपर भाष्य लिख दिया। और इस प्रकार से श्री गोविंद देव के मंदिर में पुनः श्री राधा गोविंद देव की सेवा पूजा प्रारंभ हुई तथा गौड़िया वैष्णव की श्री ब्रह्म मध्व गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के रूप में मान्यता स्वीकार की गई। श्री चक्रवर्ती ठाकुर के सम्मित क्रम से ही बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने, है ना, उनके सम्मति से ही, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के सम्मति से ही बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने गोविंद भाष्य की रचना की थी तथा गौड़ीय वैष्णव का माधवानुगत्य प्रमाणित किया था। इस विषय में तनिक भी संदेह का अवकाश नहीं है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का यह सांप्रदायिक कार्य गौड़िया वैष्णव के इतिहास में स्वर्णाक्षर से लिपिबद्ध रहेगा। अगर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर नहीं रहते तो शायद हम गौड़िया माधव संप्रदाय आज अस्तित्व में ही नहीं रहते। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने स्वरचित मंत्रार्थ दीपिका में एक विशेष घटना का वर्णन किया है। किसी समय उन्होंने चैतन्य चरितामृत का पठन पाठन करते हुए काम गायत्री के अर्थ से संबंधित निम्नलिखित पायरों पर विचार किया। काम गायत्री मंत्र रूप हय कृष्ण स्वरूप शारद 24 अक्षरतार हय से अक्षर चंद्र हय कृष्ण करि उदय त्रिजगत कैला काममय। तो इस काम गायत्री के ऊपर जब वो विचार कर रहे थे पायरों पे, तो उन्हें ये बात पता चली कि काम गायत्री 24.5 चंद्र की है, 24.5, और वैसा देखा जाए तो काम गायत्री 25 चंद्र है उसमें। और तब उनको बहुत टेंशन आ गया, जो जितने भी व्याकरण के किताबें थी, जितने भी किताबें थे, उन्होंने सब ढूंढ लिए, सब छान लिए, लेकिन कहां पे भी इस बात की उनको पुष्टि ना मिली। अगर वो ये सोचे कि शायद ये लिखते समय कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने भ्रमित अवस्था में लिखा है, तो आचार्यों के ऊपर संदेह है, और अगर वो प्रमाणित ना हो रहा है तो प्रॉब्लम। और तब उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा ही रहेगा तो शायद मेरा हमारे आचार्यों के ऊपर या विश्वनाथ कृष्णदास कविराज गोस्वामी के ऊपर मेरा एक शंका उत्पन्न हो जाएगी, और उस शंका से तो अच्छा एक आचार्यों पे और गुरुवर्य पे शंका अगर निर्माण हो, उससे अच्छा तो मेरा जीवित रहना ही अच्छा नहीं है। और दूसरी बात, अगर मैं हरे कृष्णा 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 हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। और अगर मैं काम गायत्री कर रहा हूं और अगर मुझे उस अर्थ का ही पता नहीं चले, बिना अर्थ के सिद्ध हुए गायत्री सिद्ध नहीं हो सकती। कोई भी मंत्र, आप कोई भी मंत्र का उच्चारण करें, अब सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे आ गई, क्या आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हो? कितने साल से करते हो? कुछ लोग बोलेंगे 50, कुछ लोग बोले 25, 30। क्या आपको भागवत अनुभूति हो गई है? भगवत अनुभूति नहीं। क्या आप सिद्ध हो गए? नहीं। क्या आपके हृदय से सब अनर्थ चले गए हैं? नहीं। क्यों? क्या आपको हरे कृष्ण जो मंत्र है उसका अर्थ पता है? सैद्धांतिक अर्थ एक तो हमें पता है, हे राधे हे कृष्ण मुझे अपने सेवा में लगा दो, ना। एक बोलते हैं कि हे राधे हे कृष्ण मुझे अपने सेवा में लगा दो, और सेवा अगर लग गई तो हम मन में विचार करते हैं मुझे यहां से भगा दो। और इसलिए हम जो भी मंत्र उच्चारण करते हैं, जो भी, उस मंत्र के अर्थ का अर्थार्थ दर्शन अगर हमें ना हो, तब तक वो मंत्र सिद्ध नहीं हो सकता, बाय एनी कॉज। अगर आपको उस मंत्र को सिद्ध करना है, मंत्र सिद्ध, तो आपको पहले उस मंत्र का अर्थ समझना होगा। और जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने यह पढ़ा कि काम गायत्री मंत्र भय कृष्ण स्वरूप सार्ध 24 अक्षर तार है, कि वो तो 24.5 अक्षर है और मेरे अनुमान वो 25 अक्षर है, तो ये जो आधा चंद्र है वो कहां पे है? तो बहुत सारे व्याकरण किए उन्होंने, बहुत सारे, और उन्हें वो नहीं मिल रहा था। और एक दिन उन्होंने सोचा अगर इस काम गायत्री का अर्थ ही मुझे नहीं पता चल रहा है तो मेरे जीवित रहने का क्या फायदा? क्योंकि अगर वो काम गायत्री सिद्ध ही नहीं होगी, क्योंकि काम गायत्री सिद्ध नहीं होगी, इसका मतलब आपको आपके इष्ट देव का दर्शन नहीं होगा। बिना मंत्र सिद्ध, जो जिस भगवान के लिए वो मंत्र है, जो गायत्री है, उसका दर्शन आपको बिना मंत्र के सिद्ध हुए नहीं मिल सकता। अगर मुझे भगवान का दर्शन ही नहीं होगा तो मेरे जीवित रहने में क्या लाभ? और बहुत परेशान हो गए। और तब ये इतना पूरा सोचने के बाद उन्होंने सोचा कि आप में जाके मेरे देह को त्याग कर देता हूं। और देह त्याग के विचार से वो राधा कुंड चले गए, गुरुदान में रहते हैं,
अब ऐसा नहीं ना कि फांसी लगा लेंगे या कुछ तो कर लेंगे। राधा कुंड, देह त्यागने की इच्छा भी किधर, तो राधा कुंड। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उस अवस्था में राधा कुंड में चले गए। रात्रि का द्वितीय प्रहर, राधा कुंड के तट पे, और उस समय अकस्मात तंद्रा की स्थिति में उन्हें वृषभानुनंदिनी का दर्शन हो गया। राधा रानी स्वयं प्रकट होगी वहां, राधा रानी का दर्शन हो गया। और श्री राधिका जी ने बड़े स्नेह से कहा, हे विश्वनाथ, हे हरिवल्लभ, खेद मत करो। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जो कुछ लिखा है वह परम सत्य है। मेरे ही अनुग्रह से वो मेरे अंतःकरण की सभी भावनाओं को जानते हैं। उनके वचनों में तनिक भी संदेह मत करना। राधा रानी कहती हैं कि मेरे ही अनुग्रह से वो मेरे अंतःकरण की सभी भावनाओं को जानते हैं। इसीलिए तो वो चैतन्य महाप्रभु के ऊपर लिख सके, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु और कोई ना होके मेरे ही विचारधारा थी। श्री राधार भावे ये बे गोरावतार। और तब श्रीमती राधिका जी अब उन्हें सॉल्यूशन देंगे, सॉल्यूशन। और तब काम गायत्री मेरी और मेरे प्राण वल्लभ की उपासना का मंत्र है। कुछ लोग बोलते कि काम गायत्री कामदेव के ऊपर लिखा गया है, कामदेव। काम गायत्री भगवान कृष्ण और श्री राधिका के उपासना का मंत्र है। और हम लोग मंत्राक्षर के द्वारा भक्तों के निकट प्रकाशित होते हैं। राधा रानी कहती है कि हम लोग मंत्र अक्षर के द्वारा भक्तों के निकट प्रकट होते हैं। अब ये मंत्र की शक्ति बता रही है। भक्त के निकट प्रकाशित होते हैं। मेरे अनुग्रह के बिना हम दोनों को कोई भी जानने में समर्थ नहीं है। श्रीमती राधा रानी के अनुग्रह के बिना कृष्ण को कोई भी नहीं जान सकता। और तब वो कहती है कि वर्णागम भास्वत नामक ग्रंथ में अर्धाक्षर का निरूपण किया गया है। उसे देखकर ही श्री कृष्णदास कविराज जी ने काम गायत्री का स्वरूप निर्णय किया है। तुम इसे देखकर श्रद्धालुओं के उपकारों के लिए प्रकाशित करो। राधा रानी ने सब क्लू दे दिया इसको क्या करना है। और जब स्वयं वृषभानुनंदिनी ने श्रीमती राधिका ने राधिका के इस आदेश का श्रवण कर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जग उठे और हाँ राधे कहकर विलाप करने लगे। फिर धैर्य धारण करके उनकी आज्ञा पालन में तत्पर हो गए। श्रीमती राधिका ने अर्धाक्षर निर्णय करने के विषय में जो इंगित दिया था उसके अनुसार उक्त मंत्रों के वी के पूर्व जो यह है वह अर्धाक्षर है। उसके अलावा अन्य सभी अक्षर पूर्णाक्षर या पूर्ण चंद्र है। श्रीमती राधिका जी के कृपा से मंत्र का अर्थ अवगत होकर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपने इष्ट देव का साक्षात दर्शन किया है तथा सिद्ध देह के द्वारा नित्य लीला में परिकरत्व प्राप्त कर लिया है। मंत्र की शक्ति, उन्होंने भगवान का साक्षात दर्शन किया और सिद्ध हो गया, वो देह भी सिद्ध हो गया और उस सिद्ध देह के द्वारा वो भगवान के लीला में प्रकट हो गए, प्रवेश कर दिया। आप शायद समझ रहे हो हम क्या पढ़ रहे हैं। और अगर ये ग्रंथ हमें पता चल गया तो किस तरह हम उस नाम को समझ सकते हैं। और उस नाम के शक्ति से पहले हमें नाम की अनुभूति हो सकती है। नाम प्रकट हो गए, पहले नाम प्रकट होगा और उस नाम के प्रकट होने के बाद हमें भगवान का रूप प्रकट होगा, रूप। और जब हम भगवान के रूप को देखेंगे तब क्या होता है,
रूप प्रकट होने के बाद, भगवान का दर्शन होने के बाद जीव अपने स्वरूप स्थिति को पहचान लेता है, और जीव अपने स्वरूप स्थिति को पहचान लेने के बाद भगवान के गुण समझ के या उनका अनुभव करके वो जीव भगवान के लीला में प्रविष्ट हो जाता है। तो उन्होंने सिद्ध देह के द्वारा नित्य लीला में परिकरत्व प्राप्त कर लिया। इसके पश्चात उन्होंने राधा कुंड के तट पर श्री गोकुलानंद नामक श्री विग्रह की प्रतिष्ठा की तथा वही रहते समय श्री वृंदावन की नित्य लीला का माधुर्य अनुभव कर श्री कवि कुर्णपुर द्वारा रचित श्री आनंद वृंदावन चंपू की सुखवर्तिनी नामक टीका की रचना की। और तब उन्होंने श्री गोकुलानंद नामक विग्रह की प्रतिष्ठा की, जो मंदिर राधा रमन मंदिर से बहुत निकट है, और उसी मंदिर में या श्री वल्लभ मंदिर के निकट है, और उसी मंदिर में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्री बलदेव विद्याभूषण, श्री नरोत्तम दास ठाकुर और आदि आचार्यों के समाधि स्थल है उसी मंदिर में। और हम जब भी वृंदावन जाते हैं तो हम उसी स्थान का ज्यादा से ज्यादा आश्रय लेते हैं, जो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है गौड़िया वैष्णव के लिए भी। और अब अपने रुद्धाप काल में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अंतरदशा और अर्धबाह्य दशा में रहकर भजन करने में ही अपना अधिकांश समय व्यतीत करने लगे, और उनके प्रधान शिष्य श्री बलदेव विद्याभूषण ही उनके स्थान पर शास्त्र अध्यापन का कार्य करने लगे। अब बलदेव विद्याभूषण उनके स्थान पर लोगों को सिखाते थे, दे वर टीचर, स्कॉलर टीचर। और श्रीराम वृंदावन में षड्गोषों का प्रभाव किंचित क्षीण होने पर स्वकीय और परकीय विवाद मतभेद खड़ा हो उठा। मतभेद खड़े ही उठते हैं। अब स्वकीय भाव और परकीय भाव, स्वकीय और परकीय में मतभेद हो गया, और तब परकीय भाव को लोग तुच्छ मानने लगे और स्वकीय भाव को ही उन्होंने उठा लिया। और तब श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने स्वकीयवाद के भ्रम को दूर करने के लिए सिद्धांत पूर्ण रागवर्त्मक चंद्रिका तथा गोपी प्रेमामृत नामक ग्रंथों की रचनाएं की। इस भाव को समझने के लिए उन्होंने रागवर्त्मक चंद्रिका और गोपी प्रेमामृत नामक ग्रंथों की रचना की। तत्पश्चात उन्होंने उज्ज्वल नीलामणि के लघुत्वमत्र श्लोक की आनंद चंद्रिका टीका में शास्त्रीय प्रमाणों और अकाट्य युक्तियों के द्वारा स्वकीयवाद का खंडन कर परकीय विचार की स्थापना की है। श्रीमद् भागवतम की सारार्थ दर्शनी टीका में भी उन्होंने परकीय भाव की ही पुष्टि की है। यानी कि अपने जो आचार्य हैं, अपने जो चैतन्य महाप्रभु ने दिए हुए जितने भी चीजें हैं या जो भाव है उसके ऊपर एकदम पक्के थे। ऐसा नहीं कि हर एक के इन्फ्लुएंस में हर कोई बह रहा है, अरे इधर से हवाई चलो इधर चलो, उधर से हवाई उधर चलो, नहीं। वो सिद्धांत के बारे में इतने कड़क है ना कि वो सिद्धांत में हिलेंगे नहीं, उनका फेथ नहीं कभी हिलेगा। अब प्रॉब्लम समाज में यह है कि लोगों को सिद्धांत दर्शन ही नहीं है, लोगों को सिद्धांत के बारे में पता ही नहीं है कि गौड़िया ब्रह्म माध्व गौड़िया संप्रदाय के सिद्धांत क्या है। ब्रह्म माध्व गौड़िया संप्रदाय किस मूलभूत सिद्धांतों के आधार के ऊपर खड़ा है, और उसीलिए ये सिद्धांत को ही समझने के लिए हम
आचार्यों के किताबों का अनुगमन कर रहे हैं। जब तक हमें आचार्य समझेंगे नहीं तब तक हमें वो चैतन्य महाप्रभु का मूड भी नहीं समझ में आएगा और हमारे सिद्धांत पक्के नहीं होंगे। इसीलिए इन्होंने गौड़िया वैष्णवों के धर्म की मर्यादा का रक्षण कर पुनः वृंदावन में श्री गौड़िया वैष्णव धर्म का प्रभाव स्थापित किया है। तो एक बार जब ये चल रहा था तब जो दूसरे पार्टी के लोग थे उन्होंने सोचा अरे कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी प्रगाढ़ पांडित्य और विद्वत्ता दिखा रहा है और युक्तियों द्वारा हमें परास्त कर रहा है, हम इसे युक्तियों में तो परास्त नहीं कर सकते, इससे अच्छा यही होगा कि हम इसको मार दें। और तब उन्होंने सोचा कि ये कब कहा जाता है, तब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सुबह सुबह गोवर्धन की परिक्रमा करते थे। तो उन्होंने सोचा कि सुबह सुबह के अंधकार के वक्त ही जब अंधकार रहेगा, एकांत रहेगा, तो ऐसे एकांत निकुंज में ले जाके इनका वध किया जाए। और पूरा प्लान सेट हो गया कि निकुंज में जाके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का वध किया जाए। और वैसे ही हो गया, सब लोग चले गए, है ना। और उस कुंज के समीप पहुंचकर जो विरोधी थे वो मारना चाहा और वहां पे वो लोग सब इकट्ठे हो गए और उन्होंने देखा कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वहां से आ रहे हैं और थोड़ी देर के पश्चात विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वहां से अदृश्य हो गए। तब वो वहां उन्हें ढूंढने लग गए और तब उनके स्थान पर उन्होंने सुंदर सुंदर ब्रज बालिका को देखा और जो ब्रज बालिका वहां पे आके पुष्पों का चयन कर रही थी। तो ऐसा देखकर उन पंडितों ने उस बालिका से पूछा, ए लाली, अभी अभी यहाँ पे महात्मा इधर आ रहे थे, वो किधर गए? क्या तुमने उनको देखा है? क्योंकि ब्रज में तो बेटे को लाला और लड़की को लाली बोलते हैं। क्या तूने उनको देखा है? तब बालिका ने उत्तर दिया, देखा तो था परंतु किस ओर गए मुझे मालूम नहीं। उस बालिका के अद्भुत रूप, सौंदर्य, कटाक्ष, भावभंगी और मद मुस्कान को देखकर पंडित समाज मुग्ध हो गया। जो मारने आए थे वो पंडित ही थे सब, वो मुग्ध हो गया। उनके मन का सारा कलमश दूर हो गया और उनका हृदय द्रवित हो गया। तो उनका हृदय द्रवित हो गया और पंडितों के द्वारा परिचय पूछे जाने पर बालिका ने कहा कि पंडितों ने पूछा, अरे लाली, तो फिर तू आप इतने सुबह सुबह यहां क्या कर रही हो, यहां क्यों आई हो? और तब उस बालिका ने कहा कि मैं स्वामिनी श्रीमती राधिका की सहचरी हूं। मैं श्रीमती राधिका की सहचरी हूं। वे इस समय अपने ससुराल यावट में विराजमान हैं और उन्होंने मुझे यहां पे पुष्प चयन करने के लिए भेजा है। और ऐसा कहते कहते वे अंतर्धान हो गई और फिर पंडितों ने उस बालिकों के स्थान पर पुनः श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को देखा। बालिका गायब और उस स्थान पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रकट। और तब वो लोग समझ गए, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कोई सामान्य विभूति नहीं है, ये भगवान के लीला के सहचर है। और सब लोग वहां पे दंडवत डालने शुरू कर दिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को सब लोग दंडवत डाले।
तो ऐसी आश्चर्यपूर्ण घटना उनके जीवन में बहुत बार हुई है। तो हमारे आचार्य कोई सामान्य लोग नहीं है, हमारे आचार्य भगवान के नित्य लीला के नित्य पार्षद है, जो हमें ये ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए ये ज्ञान उतना ही महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ है, क्योंकि उन्हें एक एक चीज पता है कि हमें क्या करना है। भक्ति कोई मन का खेल नहीं है कि बस मन में आया कर लिया, इधर घूम लिया भक्ति होगी, उधर जाके चाट खा लिया तो भक्ति हो गई। नहीं है, ऐसी भक्ति नहीं होती है। हम भक्ति का दिखावा करके कोई भक्त नहीं बन सकता, है ना। कोई पुलिस का ड्रेस पहन के कोई पुलिस नहीं होता, कोई शहंशाह का ड्रेस पहन के शहंशाह नहीं हो सकता, कोई कृष्ण की तरह ड्रेस पहन के हाथ में बांसुरी लेके कृष्ण नहीं हो सकता। उसी तरह कोई धोती कुर्ता और कंठी माला तिलक धारण करके कोई वैष्णव नहीं हो सकता। उसे वैष्णव होने के लिए इस वैष्णव सिद्धांत को पूर्ण रूप से सहज समझना होगा, और इस वैष्णव सिद्धांत का जो प्रचार कर रहे हैं उन आचार्यों के मत से हमें अपना मत जुड़ाना होगा। जब तक हम उस परंपरा से अपने आप को नहीं जोड़ सकते, तब तक हमारा इस भव सागर से टूटना बहुत असंभव है। और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भक्ति पद के प्रदर्शित होने के कारण, और इसीलिए गौड़िया वैष्णव आचार्यों ने एक श्लोक लिखा है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के ऊपर, विश्वस्य नाथ रूपस्य भक्तिवर्त्म प्रदर्शन, विश्वस्य नाथ रूपस्य भक्तिवर्त्म प्रदर्शन, भक्त चक्रे वर्ति तत्वात चक्रवार्त्याख्यया भवत्, कि अर्थात भक्ति पद के प्रदर्शित होने के कारण वो विश्व के नाथ अर्थात विश्वनाथ है, तथा शुद्ध भक्त चक्र भक्त मंडली में सदा अवस्थित रहने के कारण वे चक्रवर्ती है, अतएव उनका नाम विश्वनाथ चक्रवर्ती हुआ है। वो भक्ति मार्ग के प्रदर्शित भी है और हमेशा भक्त मंडली में वो सदा अवस्थित रहते हैं, इसलिए उनका नाम चक्रवर्ती भी है। इसलिए वो विश्वनाथ चक्रवर्ती के नाम से प्रसिद्ध है। लगभग 1676 शकाब्द में 100 वर्ष की आयु में माघी शुक्ला पंचमी तिथि को अपनी अंतरदशा की अवस्था में श्री वृंदावन में अप्रकट हुए। आज भी श्री धाम वृंदावन में श्री गोकुलानंद मंदिर के निकट उनकी समाधि विराजमान है। इन्होंने शील रूप गोस्वामी का पदांक अनुसरण कर विपुल अप्राकृत भक्ति साहित्य का सृजन कर विश्व में श्रीमन महाप्रभु के मनोभिष्ट को स्थापना किया है। साथ ही साथ इन्होंने रूपानुगा विरुद्ध कुसिद्धांतों का खंडन भी किया है। इस प्रकार गौड़ीय वैष्णव जगत में ये परम उज्ज्वल आचार्य तथा प्रामाणिक महाजन के रूप में ही प्रपूजित हुए हैं। ये अप्राकृत महादार्शनिक, अप्राकृत कवि और अप्राकृत रसिक भक्त तीनों रूपों में ही विख्यात है। महादार्शनिक हाई क्लास इंटेलिजेंस, ऐसा दर्शन जो षड दर्शन है उनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता था, वेदांत में उनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता था, ऐसे दार्शनिक। तो शिव दार्शनिक थे, क्योंकि दार्शनिक लोग बहुत बार शुष्क रहते हैं। वो बहुत बड़े कवि थे, उनकी कविता इतनी सुंदर है, तो बहुत बड़े कवि थे। तो कभी कभी ऐसा होता है जो दार्शनिक रहता है और कवि भी रहता है, इतनी बड़ी बड़ी जब चीजें करने लगता है तो भक्ति में वो इतना ही नहीं रहता। नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक बहुत भक्त थे, रसिक भक्त थे, अप्राकृत, तीनों भी चीज एक साथ, अप्राकृत कवि, अप्राकृत रसिक भक्त और अप्राकृत महादार्शनिक से विख्यात थे। कृष्णास नामक एक वैष्णव पदकर्ता ने श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा रचित माधुर्य कादंबरी के पद्यानुवाद के उपसंहार में लिखा है, माधुर्य कादंबिनी ग्रंथ जगत कैल धन्य
चक्रवर्ती मुख्य वक्ता आपनी कृष्ण चैतन्य, कहे कहे चक्रवर्ती श्री रूपेर अवतार, कठिन ये तत्व सरल करीते प्रचार। ओहे गुण निधि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती, की जानी व तोमार गुण मुनि मूढ़मती। अर्थात श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ की रचना कर समग्र जगत को धन्य कर दिया है। एक ग्रंथ जिसको समझ में आ गया वो अपने आप ही धन्य हो जाएगा। वास्तव में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ही इस ग्रंथ के प्रमुख वक्ता है। वे ही शील चक्रवर्ती के मुख से बोल रहे हैं। शील कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इस ग्रंथ के प्रमुख वक्ता है और वही श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के मुख से बोल रहे हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्री रूप गोस्वामी के अवतार है। श्री रूप गोस्वामी ही फिर से प्रकट हुए अपना शेष कार्य पूर्ण करने के लिए, या उन्हें लगा कि अब शायद और भी कुछ जरूरत है, तो उसके लिए रूप गोस्वामी फिर से प्रकट होके उन्होंने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के रूप में रूप गोस्वामी प्रकट हुए। और क्यों प्रकट हुए? क्योंकि जो उनके द्वारा रचित ग्रंथ थे वो समझने में बहुत कठिन थे। एक सर्वसामान्य जीव के लिए वो ग्रंथ हिमालय के चोटी से भी दुष्कर या अगम्य था। तो ऐसे अगम्य या दुष्कर ग्रंथ को समझने के लिए या समझाने के लिए उस कठिन तत्वों को, सुकठिन तत्वों को सहज सरल रूप में वर्णन करने के कला में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत प्रवीण थे। सब कठिन से कठिन चीज भी वो सहज बना के रख देते थे। जिस तरह कुछ लोग बहुत सरल चीज को कठिन बना देते हैं, उसी तरह विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत कठिन से कठिन चीज को सरल करके उस सिद्धांत को सरल भाषा में रख के लोगों के सामने प्रस्तुत कर देते थे। जिस तरह हम श्री रामचरितमानस में देखते हैं कि बहुत बहुत कठिन जो सिद्धांत है, जो मन की या चित्त की अंतर्दशा रहती है, जो चित्त की वासना रहती है, जो चित्त के अनर्थ रहते हैं, उसे तुलसीदास जी बहुत सुंदर और प्राकृत भाषा में अपने सामने रख रहे हैं ताकि जिसे प्राकृत लोग समझ सकें। तो उसी तरह श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने शास्त्र को, सिद्धांत के कठिन मर्मों को बहुत सहज कर अपने सामने रख दिया। क्यों? तो कहते हैं, ये लेखक कहते हैं, अहो दया के सागर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, मैं अत्यंत मूढ़ व्यक्ति हूं। आप कृपा कर इन अप्राकृत गुणों को मेरे हृदय में स्फूर्ति कराएं। आपके चरणों में ऐसी प्रार्थना है। अगर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की हमें कृपा होगी तो ना समझने वाले, ना सुलझने वाले सिद्धांत भी हम सहज से समझ सकते हैं। इसीलिए गौड़िया वैष्णव आचार्यों में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की भांति अनेकानेक ग्रंथों के लेखक बहुत कम ही आविर्भूत हुए हैं। अभी भी साधारण वैष्णव समाज में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के 3 ग्रंथों के संबंध में एक प्रवाद शुरू प्रचलित है, किंतु किरण बिंदु कना, यही 3 निये वैष्णव पना, कि जिसको किरण, बिंदु और कना, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के 3 किताबें या ग्रंथ जिनको समझ में आ गई, यही 3 लिए वैष्णव पना, ये पूरे वैष्णव सिद्धांतों का मचोड़ है, निचोड़ है। और जिसको ये समझ गया उसको वैष्णविज्म समझ गया। सिंधु बिंदु कना। और इन्होंने गौड़िया वैष्णव भक्त साहित्य भंडार की अतुल संपत्ति स्वरूप जिन ग्रंथों, टीकाओं और स्तव आदि की रचना की है, उसे वो कुछ इस प्रकार है। व्रजरीति चिंतामणि, श्री चमत्कार चंद्रिका, श्री प्रेम संपुट, गीतावली, सुबोधनी, अलंकार कौस्तुभ टीका, आनंद चंद्रिका जो उज्जवल लीलामणि की टीका है, श्री गोपाल तापनी टीका, स्तवामृत लहरी
इसमें श्री गुरु तत्वाष्टकम, मंत्रदातृ गुरुराष्टकम, परम गुरुराष्टकम, परात्पर गुरुराष्टकम, परात्पर पर गुरुराष्टकम, श्री लोकनाथाष्टकम, श्री सचिनंदाष्टकम, श्री स्वरूप चरितामृत, श्री स्वप्न विलासामृत, श्री गोपाल देवाष्टकम, श्रीमद मदन मोहन अष्टकम, श्री गोविंदाष्टकम, श्री गोपीनाथ अष्टकम, श्री गोकुलानंदाष्टकम, स्वयं भागवताष्टकम, श्री राधाकुंड अष्टकम, जगन मोहन अष्टकम, अनुरागवल्ली, वृंदावन देवाष्टकम, श्री वृंदावनाष्टकम, श्री गोवर्धनाष्टकम, श्री संकल्प कल्पद्रुम, श्री निकुंज केली विरुदावली, सूरत कथामृतम, श्री श्याम कुंडाष्टकम, श्री कृष्ण भावनामृत महाकाव्य, श्री भागवतामृत कना, उज्ज्वल नीलामणी किरण आणि श्री भक्ती रसामृत सिंधु बिंदु, ये 3 भागवतामृत कना, उज्ज्वल नीलामणी किरण और भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु, यही 3 ग्रंथ है, कना किरण बिंदु। और रागात्मक चंद्रिका, रागवर्त्म चंद्रिका, ऐश्वर्य कादंबनी, श्री माधुर्य कादंबनी, अप्राप्य, ऐश्वर्य कादंबनी अप्राप्य है, ऐश्वर्य कादंबनी के बाद उन्होंने माधुर्य कादंबनी लिखी है। भक्ति रसामृत सिंधु टीका, आनंद वृंदावन चंपू टीका, दान केली कौमुदी टीका, श्री ललित माधव नाट्य टीका, श्री चैतन्य चरितामृत टीका असंपूर्ण, ब्रह्म संहिता टीका, श्रीमद् भागवत गीता की सारार्थ वर्षिणी नामक टीका और श्रीमद् भागवतम की सारार्थ दर्शिनी नामक टीका इत्यादि ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। श्री गौड़िया संप्रदाय के संरक्षण गौड़िया वेदांत, तो इतने ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। और जो भी भक्ति पिपासु लोग हैं, भक्ति पिपासु, विशेषतः व्रज रस के प्रति लुब्ध रागानुगा भक्ति के साधक जनों में इस ग्रंथ का समादर होगा। जिसको रागानुगा भक्ति के ओर अग्रसर होना है, जो भक्ति के पिपासा है, तो उनके समाज में इस ग्रंथ का समादर होगा और श्रद्धालु जन इस ग्रंथ का पाठ कर श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेम धन में प्रवेशाधिकार प्राप्त करेंगे। इस चैतन्य महाप्रभु के प्रेम धन में वो प्रवेश अधिकार प्राप्त करते हैं। और इस तरह इस प्रकार पंडित वैष्णव आचार्य का ये महिमा है कि उनके हृदय में जो करुणा थी, वो करुणा का प्राकट्यकरण इस ग्रंथ के रूप में हुआ है, ताकि हर एक जीव अपने दशा को, अपने स्थिति को, अपने भक्ति में जीवन को वो एनालाइज कर सके। एनालाइज मैं कहा हूं, वो ग्राफ कैसा जा रहा है और उसमें उसके अनुसार वो उसको दवाई देगा, वो ट्रीटमेंट करेगा और एक अच्छी चेतना के स्थिति को प्राप्त कर वो भक्ति में प्रवेश करेगा। इस प्रकार इस ग्रंथ की महिमा है और इस प्रकार एक ग्रंथकार जो है उनकी महिमा है। तो कल से हम इस ग्रंथ के एक एक सूत्र को बड़े सावधानी से सुनेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे और अनुभूति करेंगे। और जो भी लोग आज ये सुन रहे हैं, तो उनसे निवेदन है कि अगर आप किसके ऊपर सचमुच प्यार करते हो, कृपा करते हो, तो कुछ ऐसा करो जाकि इस ग्रंथ को ज्यादा से ज्यादा लोग समझ सके। कैसा करना है वो आपके ऊपर है। तो पुनः एकदा आप सभी लोगों का धन्यवाद। हम कल आज शाम को रोज की तरह शाम को 6:45 बजे हम रामायण के ऊपर चर्चा करेंगे और कल से प्राय हम इसी माधुर्य कादंबनी के माधुर्य को हम चखने का प्रयास करेंगे।
तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माधुर्य कादम्बरी की हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे